कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन देख रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जैसे ही सरकार का गठन होगा और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इसके बाद की जाने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में जनता से किए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी जाएगी। ये वादे नहीं, गारंटी कहा गया था और जैसी सरकार बनेगी सारी गारंटी के साथ में ये पूरे किए जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में गारंटी दी, उसमें एक बड़ी गारंटी बजरंग दल पर सख्ती करके निर्णायक फैसला लेने की है। अब क्या फैसला लिया जाएगा, राज्य सरकार क्या करेगी, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बड़ा मुद्दा बन गया, सारी योजनाएं, सब बातें हैं, सब पर एक बात भारी। हालांकि ये माना गया कि बीजेपी ने इसको जिस तरह बजरंग बली से जोड़ा उसका बहुत असर नहीं हुआ, इसके उल्टे कर्नाटक की जनता ने इस पूरे मुद्दे को नकार दिया, सारी बातें भी कही जा रही है। लेकिन खुद कांग्रेस इसको कितनी गंभीरता से लेती है, खासतौर पर बजरंग दल की बात को सबसे पहले रखना, ये भी निर्णायक माना जा रहा है कि नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा ही पहुंचाया, और रणनीतिकारों ने सोच समझ कर यह मुद्दा रखा होगा तो वादा पूरा करना है। बहरहाल नई सरकार के गठन के साथ ही पहली कैबिनेट में बजरंग दल पर कड़ी सख्ती करने की तैयारियों को अमली जामा पहनाए जाने की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो वादे उनके घोषणा पत्र में किए गए हैं उन्हें अमल में तो लाया ही जाएगा। वहीं बजरंग दल पर सख्ती किए जाने या प्रतिबंध लगाने की तैयारी के साथ शुरू की जाने वाली कवायद का असर उत्तर भारत में किस तरह होगा, इसे भी कांग्रेस और भाजपा अपने नजरिए से न सिर्फ देख रही है बल्कि उसकी बड़ी रणनीतियां भी बना रही है। माना यही जा रहा है कि बजरंग दल पर अगर कर्नाटक में पहली कैबिनेट के साथ ही कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। हालांकि 31 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने ही पूरे देश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी जान लीजिए। तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। सोचा कि अब क्योंकि ये मौका आ रहा है और इसके बाद में बड़ा सवाल यही होगा कांग्रेस सरकार से कि अब आप अपनी गारंटी कब पूरी करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा निगाहें कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई और सख्ती करने के वादे पर लगी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन देख रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जैसे ही सरकार का गठन होगा और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इसके बाद की जाने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में जनता से किए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों की पुरानी सरकारों में की गई कार्यप्रणालियों और उनके ऊपर दर्ज मुकदमों समेत पूरी हिस्ट्री को भी चेक किया जाएगा। पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि पीएफआई जैसे संगठनों पर भी कड़ी से कड़ी सख्ती बरतने और जरूरत पड़ने पर निर्णायक रूप से फैसले, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हैं, लिए जा सकते हैं की बात कही है। सबसे बड़ा सियासी सवाल यही पैदा होता है कि अगर कर्नाटक में बजरंग दल पर किसी तरीके की कड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है तो उसका असर उत्तर भारत की सियासत पर किस तरह पड़ने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि कर्नाटक के चुनाव में भाजपा के नेताओं की ओर से तो बजरंग बली की एंट्री जरूर की गई है, जिसमें यह कहा जाता रहा है कि बजरंग बली का नाता कर्नाटक से और भगवान राम का नाता अयोध्या से है। लेकिन कांग्रेस के पास इस तरीके से प्रचार करने के लिहाज से कुछ भी नहीं था। उनका कहना है कि जैसे ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर सरकार आने के बाद सख्ती और निर्णायक फैसले का जिक्र किया तो भाजपा ने बजरंग दल के साथ बजरंग बली को जोड़कर एक बड़ा सियासी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस ने बजरंग बली को बड़ा सियासी मुद्दा बनाते हुए राज्य में नए नए मंदिरों के निर्माण और अंजनाद्री विकास बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा भी कर दी। दक्षिण भारत से शुरू हुए बजरंग बली की सियासत पर उत्तर भारत में पड़ने वाले असर को लेकर राजनीतिक विश्लेषक पूरे तरीके से मान चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा आने वाले चुनाव में जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उत्तर भारत के सियासी तापमान को अगर आप समझते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि धर्म कितने मायने रखता है। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस, बसपा, सपा, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना और एनसीपी समेत तमाम अन्य छोटे बड़े दल अपनी सियासत में जाति और धर्म के बगैर चुनावी हिसाब किताब जोड़ ही नहीं सकते। वो मानते हैं कि आने वाले चुनाव में, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों बजरंग बली के नाम का जमकर इस्तेमाल करने वाले हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध या किसी तरीके की सख्ती अगर होती है तो भाजपा उत्तर भारत में उसका चुनावी मुद्दा बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बजरंग दल पर पहली बार सख्ती लगाने की बात हो रही है। 1992 में बजरंग दल पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। हालांकि बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया था। उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत से बजरंग दल के सचिव रहे हिमांशु वाजपेयी भी कहते हैं कि कांग्रेस बजरंग दल पर सख्ती करने या प्रतिबंधित करने का मंसूबा कांग्रेस अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ऐसा करके कांग्रेस पूरे देश के सभी सनातनियों का अपमान करेगी।
इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल कहते हैं कि उनकी पार्टी किसी भी तरीके से जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती है। वो कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई की बात कही गई है। खासतौर से वो संगठन जो अलग अलग समुदायों के बीच में माहौल बिगाड़ने और एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर भाजपा उत्तर भारत में बजरंगबली के नाम का इस्तेमाल करके सियासत को नया रंग देगी तो उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीतियां बना ली है। कुल मिलाकर राजनीति बहुत गरमाने जा रही है, तो बजरंग दल पर बैन करना इतना आसान भी नहीं है और नहीं किया तो जवाब भी देना पड़ेगा। दोहरा है मामला, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बजरंगबली की जय बोलने का मौका मिला, बजरंगबली का एक मुद्दा आ गया है, तो कांग्रेस चाहे तो इसको कंस्ट्रक्टिव तौर पर भी आगे बढ़ा सकती है। इसको ये भी मानते हैं कई राजनीतिक विश्लेषक कि बहुत मुमकिन है अगर सही रणनीति के साथ में आगे बढ़ा जाए, बजरंग दल का नैरेटिव जरूर बजरंगबली तक बीजेपी ले आई, लेकिन बजरंगबली का साथ अगर कांग्रेस यूं ही पकड़े रहे तो आने वाले चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।